यस लाइव हो गए हम। यस जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। मेरे साथी वासियों और मेरे देशवासियों, इस वक्त मैं मुंबई में हूं। आज सुबह की फ्लाइट से मैं पहुंचा था। कल रात 11:30 बजे मेरे साथ मेरे एक युवा साथी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूहान टेंगरा, और मैं उनका परिचय आपको कराऊंगा। वो पहले भी यूट्यूब में है और कोरोना के लिए एक बहुत बड़ा एक्टिवनेस प्रोग्राम वो कर रहे हैं मुंबई में, पूरे देश में लोगों को अवगत करा रहे हैं। उनका एक निमंत्रण था मेरे पास कि रेबल आप मुंबई आए, और मेरे दाहिने और मेरे बड़े भाई सिटी हेडलाइन न्यूज के डायरेक्टर आफ्ताब जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और मेरा जो पहला वीडियो आया था आप लोगों के बीच निर्मला सीतारमण जी का, वो आफ्ताब जी ने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, जिसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आज मुंबई आया हूं और आपका धन्यवाद दूंगा सबके सामने। और ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, यूहान टेंगरा, भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़े पैमाने पे मेहनत कर रहे हैं। मुंबई में अपना एक संगठन चला रहे हैं अवेकन इंडिया के नाम से। इनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी भी दूंगा और बताना चाहूंगा कि रेबल फाउंडेशन आज मुंबई में यूहान टेंगरा और आफ्ताब जी सिटी हेडलाइन न्यूज के स्टूडियो में आज हम लोग मौजूद हैं। लेकिन आज का एक विषय जिसके लिए मैं मुंबई आया हूं, और वो विषय है बिहार के चुनाव का रिजल्ट। दोस्तों, आपने देखा था कि बिहार में आरजेडी की किस तरह लहर है। ऐसी एक लहर 2014 में आपने मोदी लहर देखा होगा, लेकिन इस बार का जो लहर है बिहार में, वो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के पार्टी का एक बहुत ही विकराल रूप आपने देखा है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से नतीजे कभी यूं हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि फिर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़। शायद ये लोग हमारे ऑब्जर्वेंस को देख रहे हैं, शायद कमल वाले हमारे गौर करने के लिहाज को देख रहे हैं, शायद ये हमारे धैर्य की पराकाष्ठा को देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भारत के लोग किस तरीके से कदाचित दबाव में आ सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे जब रैली हुई थी और आरजेडी की रैली, तेजस्वी प्रताप के जब रैलियां होती थी, तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आपने ये देखा होगा आफ्ताब जी। अगर मैं सुबह से देखूं, रुझान देखूं, तो मैंने देखा है कि मॉर्निंग से जो है आरजेडी थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो ये जो चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा सीधा सीधा एक सवाल नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको एक अपना फ्यूजन दूंगा इस चीज के बारे में। आपने पंजाब का चुनाव देखा था, आपने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा था। ये लोग इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, इन्होंने पंजाब को नहीं छेड़ा, क्योंकि इनको मालूम था कि पंजाब में सिख है और सिख कम्युनिटी सड़कों पे आ जाएगी अगर नाइंसाफी हुई तो। हम सिखों के इस बलिदान के लिए, उनके त्याग के लिए शुरू से सैल्यूट करते रहे। और यही हाल बिहार में। बिहार हमेशा परिवर्तन का आगाज रहा है। महात्मा गांधी जी ने यहीं से नील के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था चंपारण में। और मैं स्वयं एक बिहारी हूं, और मैंने पहले भी बोला, एक बिहारी सब पे भारी। और मैं बताना चाहूंगा गोदी मीडिया के तमाम चैनल वालों को, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम चाहे ईवीएम में छेड़छाड़ कर लो, अगर तेजस्वी यादव की जीत में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो सरासर ये प्रजातंत्र पे हमला है। इस बार मैं कोई आरजेडी का माउथ पीस नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस का माउथ पीस नहीं हूं, ना ही मैं कमल का माउथ पीस हूं। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्टिविस्ट, ये मेरा कर्तव्य है कि लोगों को बताना। आप तमाम चैनलों में देख रहे हैं, आप जी टीवी में भी देखते हैं, आप इंडिया टीवी में देखते हैं, आप एनडीटीवी में आफ्ताब भाई देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव में इतनी भीड़ है कि खुद तेजस्वी यादव का हाथ जोड़ के बोलना पड़ रहा है कि आप आराम से खड़े रहिए, आप अपना डिसिप्लिन मत तोड़िए, कोई भी अलग तरह का व्यवहार ना दिखाए। लेकिन नीतीश जी के, मोदी जी के रैली में भी भीड़ नदारद थी। ये बात मैं नहीं बोलता हूं, ये बात मीडिया शो कर रही है, ये बात वीडियो शो कर रही है। लाइव टीवी के कितने ही चैनलों में दिखाया गया कि नीतीश कुमार के रैली में भीड़ नहीं है। और भाई और बहनों, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी ने बोला था हम एनआरसी नहीं आने देंगे, अगर आपको याद हो। लेकिन अभी बिहार के रैली में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम एनआरसी को जरूर लागू करेंगे। एक ही पार्टी के गठबंधन के दो लोगों के दो वर्जन। क्या ये साबित नहीं करता? आप सोचे चिराग पासवान का हट जाना, वो भी तब जब चुनाव है, अचानक से लड़ना, अचानक से नीतीश कुमार के अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ का बोलना। दोस्तों, बिहार के चुनाव का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, एक प्लान तरीके से, साजिश के तरीके से, ईवीएम के तरीके से फ्लक्चुएट कराया जा रहा है। वो देख रहे हैं कि जन आक्रोश है या नहीं है, जनता को नाराजगी है या नहीं है। और इसी तरह का आक्रोश इन्होंने लॉकडाउन में भी देखा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत सारे लोग मन में ये संशय पाल रहे हैं कि जैसे ये चुनाव का रिजल्ट आएगा शायद दिसंबर में ये पुनः लॉकडाउन करेंगे। ऐसा सुनने वाला योहान जी, आप एक युवा जर्नलिस्ट है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, पर मेरी मेन मैसेज यही रहेगा कि एक फेक टेस्ट के लिए जी बोले। एक फेक टेस्ट के कारण से पूरे देश को लॉकडाउन करके रखा है। ठीक है, उन्होंने शुरुआत में हमें डराया था बोल के कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने केस आ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के जो मेन डॉक्टर लीड कर रहे हैं इसको, एंथनी फाउची, उनका एक स्टेटमेंट आया अभी कि पीसीआर टेस्ट के अगर साइकिल 35 से ऊपर रहेंगे तो वर्थलेस है। तो अभी मोस्ट कंट्रीज में दुनिया में पीसीआर का जो कट ऑफ है पॉजिटिव का और नेगेटिव। दोस्तों, योहान टेंगरा एक युवा सोशल एक्टिविस्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में इन्होंने एक जन आंदोलन छेड़ दिया था मार्च के महीने से ही। ये अपना रिसर्च कर रहे हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं। इनका एक फाउंडेशन है अवेकन इंडिया, जो रेबल फाउंडेशन के साथ देश के कोने कोने में हम अब जाने वाले हैं, लोगों को अवेयर कराने की कोरोना का जो फेक बीमारी का जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में भी इसके अगेंस्ट बहुत सेंटिमेंट्स हैं। हिंदुत्व के खिलाफ भी है कोरोना का ये वैक्सीन, और ये हमें हिंदुत्व के लोगों को भी समझाना है, क्योंकि इसकी वजह से लाखों गौ माताओं की हत्या होने वाली है। प्रेग्नेंट गांव के जो बछड़े होते हैं उनके अंदर से ये वैक्सीन की तैयारी की जाती है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि योहान टेंगरा जी का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया था। इनके वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दिए गए थे। 2 बार ऑफिशियल थ्रेट आए थे, वो इसलिए क्योंकि जनता की आवाज बन के एक युवा प्रतिनिधि उभर के आए थे। इनका एक क्लिनिकल स्टडी है, ये न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये लोगों के बीच होते हैं। और मेरे बारे में मुझे कुछ ये नहीं कहना, आप मुझे देखते हैं मैं बगैर मास्क के रहता हूं। मेरे पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि मैंने मास्क क्यों पहना, जैसे कि आज मैं प्लेन में आ रहा था। तो मैं इस वीडियो में एक बात बताना चाहूंगा, मैं एक बागी हूं और मैं नहीं चाहता मेरे मास्क ना पहनने से मेरे साथी किसी भारतीय की नौकरी चली जाए। जो एयरलाइंस वाले वो ड्यूटी कॉम्प्लायंस है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को ऑफिशियल कोई परेशानी का सामना उठाना पड़े। दोस्तों, आज बिहार की चुनाव की बात हो रही है, प्रजातंत्र पे स्टेप बाय स्टेप एक अटैक हो रहा है। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक बात चल रही है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया। अनवाइक नायक, जिनकी 83 लाख रुपए की पेमेंट बकाया थी इसी अर्नब गोस्वामी के ऊपर, और 5 करोड़ 4 लाख के और 2 लोगों के ऊपर। दोस्तों, वो सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी उनका पेमेंट नहीं देते हैं। और जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो इतना शोर क्यों मच रहा है? एक व्यक्ति की जान चली गई, वो अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाए, तो अर्नब गोस्वामी जेल नहीं जाएंगे तो क्या कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे या स्विट्जरलैंड रिसोर्ट में बिताने जाएंगे? जब संजीव भट्ट जैसा एक आदमी 1990 के केस में आज तक प्रताड़ित किया जा रहा है, तब ये गोदी मीडिया के लोगों को दर्द नहीं होता, तब उन लोगों को सवाल नहीं उठता कि संजीव भट्ट क्यों जेल में है। उनकी पत्नी के ऊपर अटैक होता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं गुजरात अहमदाबाद में। क्या ये है गुजरात मॉडल? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से और मुंबई आने का जो मेरा लक्ष्य है, मैं यहाँ आया हूं तमाम सोशल एक्टिविस्ट से मिलने। उन लोगों से मैं मिल रहा हूं और जनसंपर्क अभियान हम शुरू कर रहे हैं। आप मुझे देखते, मैं कहीं रुकता नहीं। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, करनाल हो, पंजाब हो, बिहार, बंगाल में तमाम राज्यों में जा रहा हूं। अगर कोरोना का इफेक्ट होता तो कोरोना मुझे भी होता। लगभग 60 लाख लोगों से मैं मिल चुका हूं। आप मेरे संडे के वीडियो को देखें। चांदनी चौक जामा मस्जिद के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मैंने शुरू में एक दिन बोला था, अगर कोरोना है तो दोस्तों कोई रेड लाइट पे खड़ा हुआ भिखारी की मृत्यु क्यों नहीं होती? भाई और बहनों, ये इंजेक्शन का फेक इफेक्ट, हम लोगों की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाना और हम लोगों को एक स्लेव बना के रखने की साजिश हो रही है कि नियमित तौर पे हमें ऑर्डर में रखा जाए, एक ऑर्डर ऑफ लाइफ में रखा जाए, हमारी ओर से इंडिपेंडेंट लाइफ को खत्म किया जाए। ये एक बैड गवर्नेंस की पहचान है। बिहार का चुनाव एक माइलस्टोन होगा भारतीय राजनीति में। मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, अगर बिहार में इस बार इस तरीके से छेड़छाड़ हुई, लोग सड़कों में आएंगे, जनता आंदोलन करेगी और मैं इस आंदोलन का हिस्सा भी बनूंगा और वो आंदोलन की शुरुआत हम देश के कोने कोने में करेंगे। अगर कोरोना का इतना इफेक्ट था तो बीजेपी के तमाम नेता इतने बड़े बड़े रैली कैसे कर रहे हैं आफ्ताब भाई?
क्या कोरोना केवल हम जैसे लोगों के लिए? मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे नहीं खुल रहे, हाजी अली नहीं खुल रहे। लोगों का इनफैक्ट लोगों का सवाल है जी कि आप बड़े बड़े रैली कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जी, वहां पे आपको कोरोना इफेक्ट नहीं दिखता जी, मंदिर नहीं खोल रहे हो, मस्जिद नहीं खोल रहे हो, गुरुद्वारा नहीं खोल रहे हो, चर्च नहीं खोल रहे हो जी। क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैसी पाक जगहों पे ही कोरोना का अटैक होगा क्या? जी। शराब खाने खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं, बार खुल रहे हैं, सारी चीज खोल रहे जी। हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद जहाँ पे लोगों को जाके सुकून होता है, क्योंकि जी। ये हिंदुस्तान है हमारा, जी, तो जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, पहली एक बात का मैं खंडन कर दूं, मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं करता, मैं भारत में यकीन करता हूं, मैं भारतीयों में भारत की बात करूंगा, मैं भारतीयता की बात करूंगा। आपसी मजहब की एक सौहार्दता का जिंदा मिसाल है हमारा ये मुल्क भारत। लाखों करोड़ों सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू सभी का देन है ये भारत। और जब भारत की बात होगी तो सभी के लिए एक नियम और एक कायदे कानून बनेंगे। कोरोना के लिए अगर शादी ब्याह में 300 लोगों की परमिशन है तो रैली में भी 300 लोगों की परमिशन होनी चाहिए। जबकि आपको लाखों लोग, आपने चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो राहुल गांधी की मीटिंग हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो, भाई और बहनों, मैं एक बात इस वीडियो में स्पष्ट बोलना चाहूंगा, तमाम उन नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नहीं होने चाहिए क्या? बिल्कुल। आप हमें 500 रुपए का चालान लेते हैं, अगर हम गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बांधते, अगर हम फोन पे बात करते हैं 10,000 का चालान है। आपको ये सोचने की जरूरत है, अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों बिहार में चुनावी रैली पे इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज क्यों नहीं किया, क्यों मुकदमे दर्ज नहीं किए गए? तेजस्वी यादव पे करना है तो उन पे भी कीजिए, मैं किसी का हिमायती नहीं बनूंगा, लेकिन ईवीएम के बारे में आज मैं खुल के बोल रहा हूं कि बिहार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, भारत के जनता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, बीजेपी के ऊपर लोगों का आक्रोश, हर आक्रोश में जन आक्रोश रैली में मैंने तब्दील होते हुए देखा है। हाँ, मैंने बिहार को बहुत करीब से देखा है। और बीजेपी वालों में तुम्हें एक बात आज बोलना चाहूंगा, तुम लाख दमनकारी नीति लेके आओ, ये देश अब सोएगा नहीं, ये देश अब जाग रहा है, ये देश युवान जैसे युवा लोगों से जाग रहा है। रेबेल फाउंडेशन सीना चौड़ा करके आज एक बात कहता है, अवेकन इंडिया फाउंडेशन, जिसमें इतने लोग शामिल हैं, आज से हम प्रयासरत रहेंगे, लोगों को कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देंगे और वैक्सीन ना लगाने के लिए आप सभी को सूचित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन का कितना साइड इफेक्ट है वो अगले वीडियो में मैं और युहान जी आएंगे आपके बीच, जो कि 24 घंटे में रिलीज होगी मुंबई में लोगों के बीच, जिसमें बहुत सारे मीडिया चैनल आएंगे, हम लोगों के साथ आएंगे। कल हम अवेकन इंडिया टीम के फाउंडेशन मेंबर्स से मिल रहे हैं। मेरा आज पहला दिन है और पहले दिन मैं आफ्ताब जी से इसलिए मिलने आया क्योंकि आफ्ताब जी, आप स्वयं पत्रकारिता में, आप लाखों लोगों के बीच रहते हैं। क्या बिहार में जो चुनाव है, आपको भी पता है चुनाव की हवा ये कहती नहीं है कि हाँ भाई ये जो इलेक्शन है ये तेजस्वी यादव के प्रति है। बिल्कुल। क्या कोई बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहा है? दोस्तों, अगर आप रुझान देखें और पिछले एक आध 2 महीने का अगर बैक आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के चुनाव का जो रुझान है वो तेजस्वी की तरफ ही था है। अब वोटिंग में जब काउंट हो रहा है तो ऊपर नीचे जब आपने प्री एग्जिट पोल देख लिए होंगे, आप जितने भी एबीपी न्यूज हो आंकड़े। अच्छा जी, इसमें ना आपको मैं बता दूं कि अगर मॉर्निंग से जो दिखाया जा रहा है ये टीवी का अपना एग्जिट पोल है, टीवी न्यूज का अपना एग्जिट पोल है, जबकि वेबसाइट पे जो उनके ऑफिशियल है वो एग्जिट पोल अलग है जी। तो ये दिखा करके कहीं ना कहीं रेवल जी ने जो बोला है कि लोगों को तोला जा रहा है, समझा जा रहा है, भ्रम को समझा जा रहा है, कभी ऊपर किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, और ईवीएम में कुछ तो झोल है ऐसा लगता है। देखिए, मैं स्पष्ट एक बात बोलूंगा, आप एक फ्रीलांस यूनियन जर्नलिस्ट की मीटिंग बुलाएं। माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 के बाद आज तक कोई ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, जैसे कि अमेरिका में होता है। ट्रंप हार गए लेकिन वहां कोई विरोध नहीं है, ट्रंप हार चुके हैं, वहां कोई विरोध नहीं है, वहां ओपनली मीडिया है और मीडिया को मुंह नहीं बंद कराया जाता। लेकिन यहाँ केवल गोदी मीडिया है, हर मीडिया में केवल लूटस है, लोटस नहीं है। मैं पुनः बोलूंगा, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मीडिया की बात की तो मैं बहुत अच्छी बात आपको ये बताऊं कि जब ट्रंप का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें वो कुछ बोल रहे थे तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। वहां की मीडिया ने वो दिखाना बंद कर दिया और ये कहा कि हम इसे नहीं दिखा सकते, देखिए ये फेक है। दूसरा आपने अभी अर्नब गोस्वामी की बात की। देखिए, आप भी बहुत कड़वा बोलते हो लेकिन आपको मैंने कभी ये नहीं बोलते देखा कि ए मोदी तू क्या कर रहा है, ए उद्धव तू क्या कर रहा है, ए सीपी तू क्या कर रहा है, गब्बर सिंह, ऐसा नहीं देखा, मतलब एक रेवल भी नहीं। दूसरी बात, अगर जर्नलिस्ट की बात करें
तो ऐसा नहीं लगता है कि अर्नब गोस्वामी की जर्नलिज्म ऐसा हिटलर शाही जैसी लग रही थी, वो किसी को भी मतलब फैसला सुनाने जैसा बात कर रहे थे? एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूं। पहली बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय है, हमारे देश के सभी सांसद और एमपी एमएलए माननीय है, लेकिन जब व्यक्ति विशेष की बात होगी तो उनके कार्य का चर्चा होगा। जब नेता की बात आएगी तो उनके संसदीय क्षेत्र की बात होगी, उनके पोशाक और गाड़ी की बात नहीं होगी। देश अभी विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है, वित्तीय अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। ये वक्त नहीं है जब 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदो, ये वक्त नहीं है जब इनोवा क्रिस्टा खरीदी जाए एमएलए के लिए, ये वक्त नहीं है कि अब नेताओं को पेंशन दिया जाए। जब फौजी की पेंशन कट सकती है तो नेताओं की पेंशन भी कटनी चाहिए। बिल्कुल आपको सोचना होगा, आपने गवर्नमेंट टीचर्स का पेंशन खत्म कर दिया, आपने सरकारी नौकरियों के पेंशन खत्म कर दी, तो फिर ऐसी क्या बात है जो सांसद की आपने खत्म नहीं करी? जब आप ऐसा नहीं करते हो तब आपकी ईमानदारी पे प्रश्न उठते हैं। और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड एज ए इंडियन और एज ए सच्चे भारतीय होने के नाते ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर मुझे कुछ गलत दिखता है मैं गलत बात को उठाऊंगा, लेकिन तहजीब से। मैंने हमेशा बोला है हमारे देश में तहजीब और तमीज, संस्कार और शिक्षा, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला, मैंने ऐसे कई लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि जो जर्नलिज्म में अर्नब की देख रहा हूँ वो मैंने सदियों से नहीं देखा कि इस तरह की भाषा का उपयोग, आप इस तरह का जो देखिए आप जब अटैक करना जैसे मैं बताऊं, जब आप किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो आप ये नहीं बोलते दिस इज माई शो, दिस इज माई शो। अगर ये आपका शो है तो आप ही बात कर लो भाई, दूसरे को क्यों बुलाते हो? बेइज्जत करना होता है बस, बिल्कुल। और इसका मतलब एक है कि आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने शो में किसी को भी बुला के गलिया दूंगा, बदतमीजी कर दूंगा, एंड इफ दैट इज हाउ यू से जर्नलिज्म इन, देन इट्स अ डर्टी शिट एंड नथिंग एल्स। इट्स अ डर्टी शिट, बिकॉज जर्नलिज्म, पत्रकारिता कभी बायस नहीं हो सकती। मैंने कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में राहुल गांधी से एक बात पूछा कि जब राजस्थान में बलात्कार होता है तब आपके होश उड़ जाते हैं क्या? जब पंजाब में बलात्कार हो जाते हैं मुंह में सेलो टेप लगा लेते हैं क्या? तो केवल बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन अभी केंद्र में जो सरकार है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज केंद्रीय सरकार बनाती है, राज्य सरकार नहीं बनाती, और वो सभी राज्यों पे लागू होती है। कोरोना एक्ट किसने लगाया? राज्य सरकारों ने नहीं लगाया। मास्क किसने कंपलसरी किया? केंद्र ने मॉल खुलवा दिया, मार्केट खुलवा दिए, बराबर। आप मंदिर मस्जिद क्यों नहीं खुलवाते भाई? ऑर्डर पास कीजिए, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आपने 300 लोगों की परमिशन दी है किसी भी शादी ब्याह के लिए। अपने शादी में तो हम 300 लोग बुलाएं, आप अपने रैली में 1 लाख बुलाओ। दोस्तों, बिहार के चुनाव में हम लोगों के टेम्परामेंट की टेस्ट ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कोने कोने में लोग विद्रोह कर रहे हैं नहीं। अगर लोग विद्रोह करेंगे तो जिता देंगे तेजस्वी जी को, अगर नहीं करेंगे तो दबा दिया जाएगा। ये हाल हर राज्य में हुआ है। आप मध्य प्रदेश को देखिए, कमलनाथ जी अपना सरकार चला रहे थे, आराम से उसको गिरा दिया। राजस्थान में गिराने की पूरी कोशिश की गई गहलोत सरकार को, और आपने कर्नाटक सरकार को भी देख लिया किस तरह से गिराया गया। गोवा भी आपने देखा, गोवा को कैसा गिराया गया। इस देश में संविधान को गिराया जा रहा है, इस देश में प्रजातंत्र गिराया जा रहा है। तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश जी कहते हैं कि कहां से देंगे? सरकारी नौकरी तो 4 लाख की बचे हैं। तो फिर आप बीजेपी से पूछिए वो 19 लाख नौकरी कहां से देंगे। अरे भाई, अपने बड़े भाई से पूछिए, बड़का झूठा पार्टी से। भाई तेजस्वी तो झूठ बोल रहा है, वो तो 10 लाख नौकरी देगा, लेकिन बड़का झूठा पार्टी यानी आपका लूटस, वो 19 लाख कहां से पैदा करेगी? कितने इंडस्ट्री लगा दिया अपने बिहार में, कितने नई यूनिवर्सिटी लगा दिया अपने बिहार में, कितने नए कॉलेज बना दिए? बताइए ना। आरटीआई का जवाब तक नहीं देते आप लोग क्या पत्रकारिता की बात करेंगे? देश बिहार के साथ खड़ा है। बिहार को चाहिए आजादी, बिहार को चाहिए मुक्ति, और ये आजादी और मुक्ति हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिए।